कभी कभी इतिहास की गहराइयों में कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जो आज के साइंस की हमारी समझ को भी चुनौती दे सकते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक कामयाबियों की पड़ताल करने वाले हैं जो अपने समय से सदियों, जी हां, सदियों आगे थीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। दिल्ली में खड़ा ये 1600 साल पुराना लोहे का पिलर एक जीता जागता चमत्कार है। सोचिए, सदियों से यह हर मौसम की मार झेल रहा है, लेकिन आज भी इस पर जंग का एक धब्बा तक नहीं है। यह मेटलर्जी की एक ऐसी पहेली है जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर देती है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, उस जमाने की टेक्नोलॉजी से आखिर ऐसा करना मुमकिन कैसे हुआ? इस राज के पीछे का साइंस क्या है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब वक्त में थोड़ा और पीछे चलते हैं, करीब करीब 4,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे शहर बनाए गए थे जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में बनी सड़कें और हर घर तक पहुंचने वाला एक जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम। सच कहूं तो ये किसी मॉडर्न शहर के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है ना। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा साइंटिफिक ब्लूप्रिंट था जिसका वो पालन कर रहे थे? इन प्राचीन शहरों के पीछे कौन सी कमाल की इंजीनियरिंग सोच काम कर रही थी? आइए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है सिंधु घाटी की शहरी प्लानिंग। देखिए, ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, ये इंजीनियरिंग के बेमिसाल नमूने थे, जिन्हें हम आज की भाषा में स्मार्ट सिटीज भी कह सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये शहर ऐसे ही नहीं बस गए थे, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का नतीजा थे। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी थीं, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न शहर प्लान किए जाते हैं। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक ऊंचा और एक निचला। और कमाल की बात तो यह है कि कंस्ट्रक्शन में लगी हर ईंट का साइज एक जैसा था, 4:1 के अनुपात में। यह साफ दिखाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और स्टैंडर्डाइजेशन का नतीजा था। और इस टेबल से हमें पता चलता है कि कैसे एक ही बेसिक ब्लूप्रिंट को अलग अलग शहरों में अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला गया। जैसे मोहनजोदाड़ो में एक सख्त ग्रिड प्लान और द ग्रेट बाथ्स था, तो हड़प्पा में बड़े बड़े अनाज के गोदामों की पूरी सीरीज थी। और धोलावीरा जो एक सूखे इलाके में था, वहां 16 से भी ज्यादा बड़े बड़े जलाशय थे। ये वाटर मैनेजमेंट में उनकी महारत को दिखाता है। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो थी उनकी साफ सफाई की व्यवस्था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि वो पब्लिक हेल्थ को कितना ज्यादा महत्व देते थे। हर घर का घकी हुई नालियों के एक नेटवर्क से जुड़ा होना, ये एक ऐसा आइडिया था जो दुनिया के बाकी हिस्सों में हजारों साल बाद देखने को मिला। अच्छा, तो सिटी प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं और अब जरा प्राचीन मटेरियल्स के साइंस पर ध्यान देते हैं। यहां हम दो और पहेलियां सुलझाएंगे। एक का ताल्लुक आवाज से है और दूसरी का उसी कमाल के लोहे से। प्राचीन भारतीय मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, वो तो एकॉस्टिक्स के यानी ध्वनि विज्ञान के बेहतरीन नमूने थे। नाद ब्रह्म की फिलॉसफी के आधार पर, जिसका मतलब है कि पूरा यूनिवर्स साउंड वाइब्रेशन से बना है। मंदिरों को ऐसे डिजाइन किया गया था कि मंत्रों और घंटियों की आवाज गूंजे और बढ़ जाए। घने पत्थर, ऊंची छतें और गर्भगृह की बनावट, ये सब मिलकर ध्वनि तरंगों को इस तरह से रिफ्लेक्ट करते थे कि एक धीरे से बोला गया मंत्र भी पूरे हॉल में साफ साफ सुनाई दे। कुछ मंदिरों में तो ऐसे खंभे भी हैं जिन्हें थपथपाने पर संगीत के सुर निकलते हैं। तो चलिए दिल्ली के उस बिना जंग वाले पिलर के राज पर वापस आते हैं। आईआईटी के प्रोफेसरों की स्टडीज से पता चला है कि इसका सीक्रेट एक बहुत ही पतली, लगभग न दिखने वाली परत में छिपा है, जिसे मेसावाइट कहते हैं। असल में यह परत लोहे में मौजूद फास्फोरस की वजह से बनी, जो उसे बनाने की प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट था। ये एक अनजाने में हुई खोज थी, एक एक्सीडेंटल जीनियस का काम, लेकिन इसी ने उस पिलर को 1600 सालों से भी ज्यादा वक्त तक महफूज रखा है। तो सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे गया था? देखिए, ये कोई एक सिंगल पीस नहीं है। रिसर्चर्स का मानना है कि करीब 20-20 किलो के लोहे के टुकड़ों को एक एक करके हॉरिजॉन्टली रखकर हथौड़ों से जोड़ा गया था। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन टुकड़ों को आपस में इंटरलॉक करने का तरीका नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस यानी चट्टानों की बनावट से प्रेरित था, ताकि ये बेहद मजबूत और स्थिर रहे। बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग से अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, प्राचीन भारतीय मेडिसिन और सर्जरी की दुनिया, जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। इस एडवांस्ड नॉलेज का जो सोर्स है वो है एक प्राचीन ग्रंथ जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। ये सिर्फ अलग अलग तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि उन प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होने वाले औजारों के बारे में भी बहुत डिटेल में बताता है।
जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। ये सुश्रुत के बताए गए कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि काटने, छेदने, पकड़ने और सिलने के लिए कितने अलग-अलग और स्पेशलाइज्ड उपकरण थे। ये कोई मामूली टूल बॉक्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विकसित और सिस्टमैटिक मेडिकल सिस्टम का पक्का सबूत है। और इन औजारों के लिए जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए थे, वो भी कमाल के थे। हर इंस्ट्रूमेंट की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वो बेहतरीन स्टील का बना होना चाहिए और उसकी धार एकदम तेज होनी चाहिए। उसका आकार ऐसा हो कि सर्जन को इस्तेमाल करने में आसानी हो और उस पर कोई खुरदरा किनारा ना हो, ताकि मरीज को कोई फालतू चोट ना लगे। ये सिर्फ औजार बनाना नहीं था, ये तो डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल और पेशेंट सेफ्टी का पूरा साइंस था। अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे गहरी खोज की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा आविष्कार जो शायद पिछली सभी कामयाबियों की असली बौद्धिक नींव था। वो सबसे शक्तिशाली साइंटिफिक टूल किसी पत्थर या मेटल का नहीं बना था। वो तो बस एक आइडिया था, एक ऐसी कॉन्सेप्ट जिसने मैथ्स, साइंस और टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शून्य की, यानी जीरो की। वैसे तो खाली जगह के लिए एक सिंबल का आइडिया दूसरी सभ्यताओं में भी था, लेकिन भारत में ही इसे एक असली नंबर के तौर पर डेवलप किया गया, जिसके साथ आप जोड़, घटा या गुणा कर सकते थे। 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने इसे अपने कैलकुलेशंस में इस्तेमाल किया और 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने इसके नियम बनाए और यहीं से ये आइडिया पूरी दुनिया में फैला और आज की डिजिटल दुनिया का आधार बना। तो अहम बात यह है कि जीरो का आविष्कार सिर्फ कुछ नहीं को दिखाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि ये एक ऐसा प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाने के बारे में था जिसने मुश्किल से मुश्किल गणित और आखिरकार कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी को मुमकिन बनाया। ये वो वैचारिक छलांग थी जिसने मॉडर्न साइंस के दरवाजे खोल दिए। तो हमने क्या देखा? शहरों की प्लानिंग में पब्लिक हेल्थ की सोच से लेकर मेटलर्जी में एक्सीडेंटल जीनियस तक, सर्जरी में प्रिसीजन से लेकर गणित में वैचारिक क्रांति तक, प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विरासत बहुत गहरी और प्रभावशाली है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, इतिहास की परतों में अभी और ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जो बस हमारे द्वारा फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।